हमारा ये अध्याय 16 है। इसका शीर्षक है दैवी और आसुरी स्वभाव। इसमें 24 श्लोक हैं। इस चैप्टर को हमने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। 1 से 3 श्लोक में हम देखेंगे दैवी संपदा। दैवी संपदा मतलब दिव्य गुण। अब यहाँ पर दैवी संपदा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये संपदा जो वर्ड है ये संपत्ति से लिया गया है। तो जिस चीज को हम अपने पास रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, उसको हम संपत्ति कहते हैं। तो जो दैवी प्रकृति के लोग होते हैं वे दिव्य गुणों को अपनी संपत्ति मानते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है दैवी संपदा, मतलब उनमें बहुत से दिव्य गुण पाए जाते हैं। फिर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दैवी या दिव्य गुण वाले नहीं होते, तो उनको हम कहते हैं आसुरी संपदा, क्योंकि वे सोचते हैं ये जो गुण है, बुरे गुण है, यही हमारी संपत्ति है। तो ये असुरों के गुण होते हैं। और 10 से 20 में हम देखेंगे आसुरी लोगों के क्या कार्य होते हैं, है ना, वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे सोचते हैं, और फिर उसके कुछ रिजल्ट उनको भुगतने पड़ेंगे। तो हम इसमें देखेंगे कि उनकी मनोवृत्ति कैसी होती है, उनका आचरण कैसा होता है, मनोभाव कैसा होता है, क्रियाकलाप क्या रहते हैं, उनका विचार क्या रहते हैं, और अंत में उनका क्या गंतव्य होगा। तो ज्यादातर इसमें आसुरी लोगों के बारे में समझाया गया है। फिर 21 से 24 में हम देखेंगे कि जो आसुरी प्रवृत्तियों को त्याग कर अगर शास्त्रों का पालन करते हैं तो वही लोग भगवान के पास वापस जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता चल जाता है कि काम, क्रोध तथा लोभ ये क्या है, नरक के रास्ते हैं। तो हमें इसको त्यागना है, और त्यागेंगे और शास्त्रों का पालन करेंगे तभी भगवान हमें एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमें ये नहीं किया, काम, क्रोध और लोभ को नहीं त्यागा, क्योंकि जो आसुरी लोग वो क्या है, वह काम वासना में ही सारा काम करते हैं, और इसकी वजह से उनका जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह क्रोधित होते हैं, बहुत लोभी होते हैं। और अगर ये 3 चीज किसी भी इंसान में है तो वह अपने लिए नरक के द्वार खोल लेता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर चलता है। आज हम ये पूरा ही अध्याय एक ही चैप्टर में, एक ही सेक्शन में कंप्लीट करेंगे। दैवी संपदा या दिव्य गुण 1 से 3। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा इसको? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, सुमन जी पढ़िए। भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोधहीनता, त्याग, शांति, चंद्रभेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभहीनता, भद्रता, लज्जा, कल्प, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ऐश्वर्य तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी गुणों से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो भगवान अर्जुन क्या कह रहे हैं, हे भरत पुत्र। तो इसमें आप देख रहे हैं कितने सारे दिव्य गुण के बारे में चर्चा है। भगवान कह रहे हैं कि ये जो देवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में, है ना, कि उनमें अच्छे गुण पाए जाते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि सत्व गुण में स्थित है। तो जो व्यक्ति सत्व गुण में स्थित है वो उसमें दिव्य गुणों से पूर्ण होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहले है निर्भयता। और प्रभुपाद कहते हैं कि निर्भयता एक्चुअली जो संन्यास लेते हैं उनकी ये क्वालिटी होनी चाहिए, उनका ये गुण होना चाहिए। क्योंकि निर्भयता का मतलब होता है कि उन्हें किसी भी चीज का कोई भय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सन्यासी लोग क्या है, पहले जंगल में चले जाते थे और जानवर है या किसी भी चीज से उनको डर नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया है। तो जब हम अपना जीवन भगवान के हाथ में डाल देते हैं तो हमें निर्भयता आ जाती है, हमें डर कम हो जाता है, हमारी चिंताएं कम हो जाती हैं। इसीलिए निर्भयता एक दिव्य गुण है। फिर आत्मशुद्धि, ये भी सन्यासियों के लिए बताया गया है प्रभुपाद ने। क्यों? क्योंकि जब हम आत्मा का शुद्धिकरण होता है, आत्मा का शुद्धिकरण हमने क्या बताया था कि अभी हमारे मन में भौतिक कल्मशा है, बहुत सारी इच्छाएं हैं और बहुत सारे हमें बुरे गुण हैं। तो हमें उन सब से अपने आप को उभारना है। और धीरे धीरे जब हम जाप करते हैं और भक्ति करते हैं तो हमारे आत्मा का शुद्धिकरण होता है, और धीरे धीरे हमारा जो
प्योरिफिकेशन होता है ना, हम प्योरीफाई हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। और जैसे जैसे हम आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं तो हमारी आत्मशुद्धि बढ़ती जाती है। तो आत्मशुद्धि भी एक दैविक गुण है। फिर आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, ये भी सन्यासी लोगों के लिए है। वह लोग क्या करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं, और इस प्रकार वह आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। दान, दान भी एक दिव्य गुण है। हमें ऐसा कहा गया है कि हम जो भी अर्न करते हैं उसका 50% हमें किसी अच्छे काम में दान देना चाहिए। और प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम कृष्णा भावनामृत को बढ़ाने में, उसका प्रचार करने में तो हम दान देते हैं, तो वह दान सत्य मतलब सत्व गुण में है। कुछ लोग किसी प्रकार का भी दान देते हैं, और हमने ये भी सीखा कि जब आगे चैप्टर्स में आएगा कि दान भी तीनों गुणों में हो सकता है ना, सत्व गुण में हो सकता है, रजोगुण में हो सकता है, तमस गुण में भी हो सकता है ना। अगर हम किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को दान कर दें या कुछ ऐसा काम करें, है ना, तो वह तमोगुण में हो जाता है। तो दान भी हमें सोच समझ के करना चाहिए। और गृहस्थों के लिए दान आवश्यक है, क्योंकि वही एक है जो पैसा कमाते हैं, है ना। सन्यासी नहीं कमाते, ब्रह्मचारी भी नहीं कमाते, और वानप्रस्थ भी नहीं कमाते। तो दान जो है वह गृहस्थों के लिए है। फिर आत्मसंयम तो हम सीख ही रहे हैं, भगवत गीता हमें आत्मसंयम सिखाती है, कैसे हमें अपनी मन और इंद्रियों पर कंट्रोल करना है ना। तो ये सभी आश्रमों के लिए है, चाहे वह ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, गृहस्थ या वानप्रस्थ है, उसे आत्मसंयमी होना चाहिए। यज्ञ परायणता, हमने ये भी सीखा था, चौथे अध्याय में भी सीखा था कि इंसान को भगवान ने किस लिए बनाया है, कि वह यज्ञ करे, और यज्ञ के माध्यम से वह अपने आप को इस भौतिक जगत से मुक्त करे। उसे यज्ञ करना चाहिए। अगर वह वापस यज्ञ नहीं करता है तो वह चोर कहलाता है। तो हमें विभिन्न प्रकार के यज्ञ कर कर देवी देवताओं को और भगवान को खुश करना होता है। और भगवान ने कहा था कि मैं ही सभी यज्ञों का फल प्राप्त करता हूँ, यज्ञार्थक कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। तो हम जो भी यज्ञ करते हैं उसका फल भगवान के पास जाता है। तो हमें यज्ञ करना चाहिए। फिर उसके बाद वेद को अध्ययन, वेदों का अध्ययन कौन करता है, ज्यादातर ब्रह्मचारी लोगों के लिए है वेदों का अध्ययन करना। उनको अपने गुरु के अंडर में रहकर वेदों का अध्ययन करना चाहिए। फिर तपस्या, तपस्या मतलब कि हमें ऑस्टेरिटीज करनी चाहिए। और जब हम जाप करते हैं, अगर हम ऐसे कलयुग में 2 घंटे बैठ के जाप करने हैं तो वह भी हमारे लिए तपस्या के समान हो जाता है। जबकि पहले जो लोग थे वह जंगलों में जाकर तपस्या करते थे, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें अगर हम 2 घंटे बैठ के जाप कर रहे हैं तो वो भी हमारे को तप जैसा लगता है। उसके बाद अनियन गार्लिक नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना, भूख लगा के खाना, ये भी एक प्रकार की तपस्या है। फिर हम लोग फास्टिंग करते हैं जन्माष्टमी पे, एकादशी पे, तो वह भी हमारे लिए तपस्या है। तो हम कलयुग के लोग हैं तो हमारे लिए ये सब भी तपस्या है। तो हम लोग जो सत्व युग में तपस्या करते थे उसके बारे में तो हम सोच नहीं सकते, क्योंकि आजकल के लोग तो इतना भी नहीं कर सकते, है ना। वह तो काम और इच्छाओं में इतने लिप्त हैं कि उन्हें इन तपस्या करने में भी उन्हें कोई आनंद नहीं आता। फिर इंसान को सरल होना चाहिए, उसका स्वभाव बहुत ही सरल होना चाहिए, कपटी नहीं होना चाहिए, है ना। और उसके बाद अहिंसा, अहिंसा मतलब कि उसे किसी पर भी अत्याचार नहीं करना चाहिए, उसे कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे को दुख हो, दूसरे को परेशानी हो, तो वह अहिंसा होती है। फिर जानवरों पे बिल्कुल हिंसा करनी नहीं चाहिए, पशुवध नहीं करना चाहिए, मांस मछली नहीं खाना चाहिए। तो हम अहिंसा में विश्वास रखना चाहिए। फिर सत्यता, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, चाहे किसी को कटु वचन भी लगे लेकिन हमें सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। फिर क्रोध विहीनता, मतलब हमें अपने क्रोध को भी कंट्रोल में रखना चाहिए। जिसने क्रोध को वश में कर लिया वह दिव्य गुण कहलाता है। त्याग की हमें भावना होनी चाहिए, दूसरों के लिए त्याग करना, है ना, ये अच्छी बात होती है। फिर शांति, हमें अपना मन को बहुत शांत रखना है। फिर छिंद्रान्वेषण में अरुचि, छिंद्रान्वेषण में अरुचि का मतलब होता है कि हमें किसी दूसरे की बुराई भलाई नहीं करनी है ना, दूसरे में गलतियां नहीं ढूंढनी है, क्योंकि ये हम करेंगे तो हमें आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती है। फिर करुणा का भाव होना चाहिए सभी के प्रति, जैसे कि आपने मृगारी की कहानी सुनी है, जब वह भक्ति में आ जाता है तो वह चींटियों को भी बचाकर चलता है, उन पे भी पैर नहीं रखता है। तो इस प्रकार से हमें
सभी जीवों पर करुणा का भाव होना चाहिए। फिर लोभहीनता, हमें लोभी नहीं होना चाहिए, हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए, लोभ को कम करना चाहिए। तो काम, क्रोध और लोभ ये हमारे दुश्मन हैं, इन्हें हमें कम करना चाहिए। भद्रता, भद्रता मतलब इंसान को बहुत ही स्वाभाविक उसमें ये होना चाहिए कि वह किसी को चीटिंग नहीं करे, है ना, अच्छे से प्रेजेंट करे, उसमें एटिकेट्स हो, मैनर्स हो, कहते हैं ना ये बड़ा ही भद्र इंसान है ना, तो इसे कहते हैं भद्रता। फिर लज्जा, हमें बहुत घमंडी नहीं होना चाहिए, हमेशा हम्बल होना चाहिए। संकल्प, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। जो भी कार्य हमने किया है, जैसे कि अगर हमने 16 माला का संकल्प लिया है तो हमें रोज 16 माला करनी चाहिए। सुबह उठने का संकल्प लिया है तो हमें रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो अगर हमें आध्यात्मिक मार्ग के रास्ते पर प्रगति करनी है तो हमें दृढ़ संकल्प करना चाहिए। फिर तेज, आपने देखा है ना जो दिव्य लोग होते हैं उनमें कितना तेज होता है, उनके चेहरे को आप देखेंगे तो उनमें एक तेज नजर आता है। क्यों? क्योंकि वे भगवान के बहुत नजदीक हैं, तो भगवान का तेज उनमें से हमें नजर आता है। तो दिव्य ज्ञान वाले व्यक्ति हमेशा ओजस रहता है, उनमें क्षमा की भावना होती है, वह दूसरों को बहुत जल्दी क्षमा कर देते हैं, धैर्य रखते हैं। फिर पवित्र होते हैं, पवित्र होता है बाहर से भी और अंदर से भी साफ रखना अपने आप को। बाहर से साफ रखने का मतलब क्या है? हमें रोज नहाना चाहिए, अगर हम वॉशरूम यूज करते हैं तो भी हमें नहाना चाहिए, और उसके बाद में हमें अंदर से पवित्र करने के लिए जाप करना चाहिए। तो अपने अंदर जितनी भी लोभ, मोह, काम, क्रोध, है ना, ईर्ष्या, ये सब है, इसको कम करना चाहिए। फिर हमें कभी भी अपना सम्मान पाने की अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। तो आपने देखा ये सभी गुण हमें भी पता है कि ये कितने अच्छे होते हैं, और जिस व्यक्ति में ये सभी गुण पाए जाते हैं हमें वो खुद को अच्छा लगता है। तो भक्त बनने के लिए ये सभी दिव्य गुण होना आवश्यक है। और भगवान ने इस पिछले अध्यायों में कहा है कि जो भक्त बन जाता है उसमें ये गुण स्वतः ही आ जाते हैं, उसे अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो अगर हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो हम भगवान के निकट होंगे, और जो व्यक्ति भगवान के निकट होगा उसमें ऑटोमेटिकली सारे दिव्य गुण आ जाएंगे। तो ये सभी को इस चैप्टर में देवी प्रकृति की संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाने वाले गुण बताए हैं, इन्हें दैवीय गुण या दैवी संपदा बोला गया है। फिर उसके बाद में जब भगवान ने फर्स्ट ही श्लोक में दैवी गुण बता दिए, तो इसके बाद अब बताते हैं कि इसके विपरीत असुरों के कौन से गुण हैं, है ना। तो भगवान ने क्या किया एक्चुअली इसमें, इस चैप्टर में पूरे जो भी जीवात्माएं हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दी है। कुछ लोग दिव्य गुण वाले होते हैं, कुछ लोग आसुरी गुण वाले होते हैं। लेकिन कलयुग में क्या है, आसुरी गुण वाले लोगों की जो पॉपुलेशन है वह बहुत अधिक है, बहुत ही कम लोगों में हमें दिव्य गुण पाए जाते हैं। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा इसको? लवलीन जी आप पढ़ेंगी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मैं पढ़ू माता जी? कोई नहीं पढ़ रहा तो? हाँ पढ़िए। हे पार्थपुत्र, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान से ये असुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। भगवद गीता 16 श्लोक में, इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। असुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्म विद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं, भले ही वह उनके सिद्धांतों का पालन न करते हों। वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाएं, भले ही वे सम्मान के योग्य ना हो। वे छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं और नर्मता से नहीं बोलते। ये वे यही सब नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे अपनी इच्छा अनुसार सनकवश सारे कार्य करते हैं। वे किसी प्रमाण का नहीं मानते। वह ये असुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं, और यूं यूं वे बढ़ते हैं त्यों तो वे अशुभ गुण प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद सुमन जी, है ना। तो चौथे श्लोक में भगवान ने क्या बताया? अगर किसी में दंभ है, किसी में दर्प है, किसी में अभिमान है, क्रोध है, कठोर व्यक्ति है, अज्ञान है, तो ये आसुरी है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये दिव्य गुण के बिल्कुल ऑपोजिट है ना। वहां पे क्रोध विहीनता था, यहाँ पे क्रोध है। वहां पे सरलता था, भद्रता था, है ना, यहाँ पर कठोरता है। वहां करुणा थी,
वहां ज्ञान था, यहाँ ज्ञान है, वहां नम्रता थी, यहाँ पे अभिमान है। तो इसी प्रकार से ये सभी आसुरी गुण होते हैं, तो हमें ये सब गुण नहीं रखने चाहिए। और प्रभुपाद इसमें क्या कहते हैं कि ये सभी नरक के राजमार्ग है, मतलब हमें नरक की तरफ धकेल रहे हैं ये सभी गुण, है ना। ये लोग जो होते हैं आसुरी स्वभाव वाले, वो सोचते हैं धर्म के नाम पर सारा गलत काम करेंगे, है ना। आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचाते हैं, झूठा नाटक करते हैं, और कोई भी जो हमारे शास्त्रों में सिद्धांत है उनका पालन नहीं करना चाहते, वह तपस्या नहीं करना चाहते, वह कभी भी जैसे कि हमने 4 नियम बनाए हैं, तो वह इन 4 नियमों के बिना भी दीक्षा दे देते हैं, अपने फॉलोअर्स बनाना चाहते हैं, जितने अधिक से अधिक एक गुरु के फॉलोअर होंगे, इस साधु के इतने फॉलोअर्स हैं, उस साधु के इतने फॉलोअर्स हैं, क्योंकि वह जो शास्त्र है उनका पालन नहीं करना चाहते हैं, है ना। और उन्हें अगर कोई बड़ी शिक्षा मिल जाती है, कोई बड़ी पोस्ट मिल जाती है, या बहुत अमीर बन जाता है, तो वह अपने आप घमंड करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं है तो भी वह दंभ दिखाते हैं, है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ होने पर घमंड दिखाते हैं, बट दोनों ही सही नहीं है। भले ही वे सम्मान के योग्य ना हो तो भी वे सोचते हैं कि लोग उनकी पूजा करें, उनकी बड़ाई चढ़ाई करें, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, दूसरे लोगों को खरी खोटी सुनाते हैं, कभी भी नम्रता से नहीं बोलते, हमेशा रूडली बात करते हैं। ये लोग अज्ञानी होते हैं कि उनको ये नहीं पता कि जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वह सिर्फ काम की वजह से, है ना, उनमें इतना लोभ और काम है कि उसके बताए रास्ते पर वह कठपुतली की तरह नाचते हैं। काम को पूरा करने के लिए, लस्ट को पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं, सनक वह सारे कार्य करते रहते हैं, किसी को भी वह अथॉरिटेटिव नहीं मानते, शास्त्र को नहीं मानते, गुरु को नहीं मानते, साधु को नहीं मानते, है ना। ये आसुरी गुण क्या है, किसी व्यक्ति में उसके जन्म से ही होते हैं, जब वे माता के घर में होते हैं तब से उसमें वो गुरु होते हैं, और धीरे धीरे से बढ़ते जाते हैं तो उनमें ये प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है, उनके अशुभ गुण प्रकट होते होते जाते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जिसमें आसुरी गुण है उसने पिछले जन्म में भी कुछ ऐसे आसुरी गुण होंगे, तो भगवान ने फिर से उसको ऐसे गर्भ में डाल दिया जहां उसके आसुरी गुण और ज्यादा बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये सारे गुण नरक का रास्ता है, जिसको को नरक में जाना है उसे ये गुण अपने अंदर विकसित करने हैं। अदरवाइज अगर हमें भगवान के पास वापस जाना है तो इन सभी से अपने आप को दूर रखना है। अब दैवी और आसुरी का भाग्य क्या है, तो 5वें श्लोक में बताते हैं भगवान कि दिव्य गुण अगर किसी में है तो मोक्ष के लिए अनुकूल, अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो उसे दिव्य गुण विकसित करने हैं, और अगर आसुरी गुण किसी में है तो बंधन दिलाने के लिए, तो वह हमें इस भौतिक जगत से हमेशा बांध के रखेंगे, हमें इससे मुक्ति नहीं मिल सकती। तो भगवान क्या कह रहे हैं, हे पांडु पुत्र तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो अब अर्जुन सोचने लगेगा कि यहाँ पर मैं भी तो लड़ने आया हूँ, है ना, मैं भी तो यहाँ पर सभी को मारूंगा इस युद्ध में, तो मैं भी क्या दैवीय हूँ आसुरी हूँ, उसके मन में ये प्रश्न हो सकता है। तो भगवान ने पहले से ही क्लियर कर दिया कि पांडुपुत्र तुम चिंता मत करो, तुम दैवी गुणों से युक्त हो, तुम एक अच्छे और दिव्य गुणों से परिपूर्ण हो। तो भगवान ने ऐसा क्यों कहा अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन लड़ाई कर रहा है लेकिन धर्म के लिए लड़ाई कर, भगवान के कहने पे लड़ाई कर, है ना। और वह जो आसुरी लोग हैं उनको खत्म करने के लिए, क्योंकि भगवान की इच्छा है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, सभी दुष्ट लोगों को मारने का भगवान का प्लान है। तो अर्जुन वहां पर इसीलिए है, तो इसीलिए अगर क्षत्रियों का धर्म निभा रहा है अर्जुन, तो वह एक तरह से अपना उसका दिव्य गुण है, क्योंकि जो भी आश्रम में हम हैं हमें आश्रम का गुण निभाना है, और जो भी हमें ऑर्डर में है, जैसे कि अगर हम ये क्षत्रिय हैं, या हम लोग ये क्या बोलते हैं शूद्र हैं, या फिर वैश्य हैं, या फिर ब्राह्मण है, तो हमें उसके भी गुण निभाने। तो जो अपना उसके हिसाब से गुण निभाता है वह दिव्य गुण से युक्त होता है। तो अब अर्जुन का विलाप दूर न होता देख कृष्ण ने आसुरी लोगों के गुणों को समझाना शुरू किया। तो अर्जुन अभी भी कंफ्यूज थे, तो भगवान ने फिर डिटेल में आसुरी लोगों के गुणों को बताना प्रारंभ किया। आप सभी लोग जानते हैं कि संजय धृतराष्ट्र को ये युद्ध के बारे में सब कुछ
बताते हैं, है ना। और वो ये कहना चाह रहे थे कि तुमने दुर्योधन को अगर रोक दिया होता, है ना, क्योंकि दुर्योधन में कूट कूट कर सारे आसुरी गुण भरे हुए थे। अगर दुर्योधन को धृतराष्ट्र ने रोक दिया था तो आज ये युद्ध नहीं होता। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें आसुरी गुणों को वाले व्यक्ति को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो धृतराष्ट्र के हाथ में था इस युद्ध को रोकना, लेकिन उसने अपने आसुरी स्वभाव के पुत्र का साथ दिया, जो कि सही नहीं था। अब जो आसुरी गुण होते हैं वह 3 चीजों से इफेक्ट होता है उनके ऊपर। एक तो जन्म से, जैसे कि अगर किसी आसुरी कुल में किसी का जन्म हुआ है तो उसमें आसुरी गुणों की बढ़ोतरी होगी। फिर ग्रहों का प्रभाव भी होता है कि आपका जब जन्म हुआ तो कौन से ग्रह उस वक्त थे, उसके हिसाब से भी आपका स्वभाव, मनोवृत्ति, नेचर उस पर डिपेंड करता है। और संगठन, संगठन मतलब आप किससे एसोसिएट करते हैं, ठीक है ना। एक तो आप में ठीक है जन्म से कुछ गुण है, फिर आपके ग्रहों के प्रभाव की वजह से कुछ गुण है, लेकिन आप उन गुणों को अगर आप अपना संगठन अच्छा रखेंगे, मतलब अपना एसोसिएशन अच्छा रखेंगे, अगर आप दिव्य गुण लोगों के साथ संगति करेंगे तो आप में भी फिर आपके परिवर्तन आ जाएगा। आपके जो आसुरी गुण है वह दैविक गुण में बदल जाएंगे। तो हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छा संग रखना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति बुरा संग रखेगा, हम कहते हैं ना शराब पीने वाले के साथ अगर हम संग करेंगे तो हम भी शराब पीने लगेंगे। तो इसी प्रकार से अगर हम भक्तों का संग करने लगेंगे तो हम भी भक्त बन जाएंगे। तो एक एसोसिएशन का भी बहुत फर्क पड़ता है। तो इन चीजों से आपके क्या गुण होंगे उस पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि एक आदमी सिगरेट पी रहा है ना, लेकिन दूसरी लड़की है वह सिगरेट नहीं पी रही है, लेकिन हम सभी को पता है कि वह क्योंकि उस आदमी के साथ है जो सिगरेट पी रहा है तो वह भी कुछ कम मात्रा में उसकी धुआं को पी रही है, तो वह धुआं उसको भी इफेक्ट करेगी। इसीलिए ये एक संगति को दिखा रहा है कि अगर हम अच्छी संगति रखेंगे तो हम भी अच्छे बनेंगे। इसीलिए हम सोच सकते कभी कभी कि टीवी देखने में क्या बुराई है, थोड़ा सा टीवी देख लेते हैं, लेकिन टीवी में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, कुछ भी हमने देखा तो हमारा मन दूषित हो सकता है। तो हमें टीवी का संग नहीं करना है। अगर हमने टीवी का संग किया और साथ में जाप भी कर रहे हैं और हम सोचे कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा हम गलत सोच रहे हैं। तो हमें हमारा संग बदलना होगा। हमने अगर अपना संग नहीं बदला तो हमारे जो हम कर रहे हैं भक्ति में उस पर एक तरह से हम पानी फेर रहे हैं। तो हमें पॉजिटिव जाना है, लेकिन नेगेटिव को भी अपने जीवन से धीरे धीरे हटाना है। कई बार हम सोच के बैठते हैं कि नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या हो गया अगर मैं मूवी देखने चली गई, क्या हो गया अगर शॉपिंग करने चली गई, लेकिन वो धीरे 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 हमारे मन को दूषित करता है। तो इसीलिए हमें बुरी चीजों से, बुरे संग से अपने आप को हमेशा बचा के रखना चाहिए। 17, 18 और 19 में भगवान आसुरी गुण बताते हैं। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूं? हाँ जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी पढ़िए। जो असुरी है वह ये नहीं जानती कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। भगवत गीता का 16.8 है, वह कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि ये कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। भगवत गीता का 16.9 ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए असली लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। धन्यवाद माता जी। हरे धन्यवाद कृष्णा। है ना। तो हमने ये भी थोड़ा अभी देखा कि आसुरी व्यक्ति होते हैं ना, उन्हें एक्चुअली सही रास्ता पता नहीं होता। उन्हें पता ही नहीं है कि हमें किस स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या चीज हमारे को नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज हमारे लिए हानिकारक है, कौन सी चीज हमारे को फायदा करेगी, उनमें इतना भी ज्ञान नहीं होता। पवित्र मतलब उनमें शुद्धि तो होती नहीं है, उनका आचरण बहुत ही खराब होता है। आप लोगों ने सबको पता है कि यहाँ पे दुर्योधन की आपको फोटो दिखा रहे हैं, अर्जुन की फोटो दिखा रहे हैं। तो दुर्योधन में किसका आचरण कितना बुरा था हर किसी के साथ, है ना। तो उसके आचरण से कभी भी कोई खुश नहीं होता था। विदुर जी के साथ उसने कैसा आचरण किया, कृष्ण भगवान के साथ उसने कैसा बिहेवियर किया, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था।
और वह कभी भी सत्य तो बोलते ही नहीं है, हमेशा झूठ बोल के मतलब कभी भीम को उन्होंने पॉइजन खिलाया है ना, जहर खिलाया, तो हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं इसे, तो कभी भी वह सच्चाई का साथ नहीं देते। और फिर ये लोग जैसे जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं ना, आजकल जो भौतिकवादी लोग हैं, वह लोग क्या कहते हैं, कुछ लोगों की क्या फिलॉसफी है, सिद्धांत है, ये तो जगत मिथ्या है, मिथ्या जगत है, इसको तो बस भगवान ने भगवान भी नहीं है, इसका कोई आधार ही नहीं है, कोई बेसिस नहीं है, क्यों बना है उसका कोई रीजन नहीं है, भगवान ने हमें इस भौतिक संसार में क्यों भेजा है उसका भी कोई रीजन नहीं है, कोई कंट्रोलर ही नहीं है, वह भगवान को भी नहीं मानते, है ना। वह लोग ये नहीं जानते कि भगवत गीता के माध्यम से हमें ये पता चल जाता है कि ये जगत मिथ्या नहीं है, ये क्या है, मिथ्या नहीं है, लेकिन ये टेम्पररी है ना, हमेशा नहीं रहने वाला है। और भगवान ने इसे किसी पर्पस के लिए बनाया, भगवान ने इसको इसलिए बनाया कि जीव ने इच्छा करी अलग से एंजॉय करने की, और भगवान ने पहले भी कहा है ना, मैंने इस जगत को यज्ञ करके वापस तुम्हारी मुक्ति के लिए बनाया। लेकिन ये लोग की फिलॉसफी क्या है, वह इसको स्वीकार नहीं करते और भगवान को भी स्वीकार नहीं करते, और वह क्या कहते हैं कि ये जगत तो सिर्फ काम इच्छा से उत्पन्न हुआ है और इसका काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है, और ये काम के लिए, काम को ही फुलफिल करने के लिए बनाया गया है। तो जितना इस जीवन में मौज मस्ती कर सकते हैं उतना करना चाहिए, क्योंकि इस जीवन के बाद अन्य कोई जीवन नहीं होगा। और वह लोग सोचते हैं कि इस जीवन का उद्देश्य केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति है। तो ये सब लोग आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं। ऐसे निष्कोकों का अनुमान करते हुए आसुरी लोग, उन्होंने पूरा आत्मा का ज्ञान खो दिया है, वह आत्मा के ज्ञान में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहते। उनके पास आप जाओ ना कि भगवत गीता पढ़ लो या भगवत गीता खरीद लो या हमारे गीता कोर्स में आओ, तो लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहते। तो वो उन्हें दुकान पे जाके खरीदना, कुछ खाना पीना, मूवी देखना, इन सब में आनंद का अनुभव होता है। लेकिन अगर उन्हें मंदिर आने को बोलो तो वह झिझकते हैं। ऐसा इसलिए कि उनकी बुद्धि बुरी चली गई है ना, और वह अनुपयोगी, जो कि उनको कोई फायदा नहीं होगा, टेम्पररी काम जो कि कुछ पल के लिए उन्हें खुशी देंगे और फिर से वह दुखी होंगे। वह दिन रात, प्रभुपाद कहते हैं, हमेशा कुत्ती बिल्ली की तरह कार्य में लगे रहते हैं, रात में आके सोते हैं, सुबह फिर से उनका वही कार्यक्रम हो जाता है। कभी कभी उनको अपनी हेल्थ के लिए टाइम नहीं होता, ना उनको अपने परिवार के लिए टाइम होता है, और ऐसे अनुपयोगी कार्यों में वह हमेशा लगे रहते हैं, और फिर ऐसे भयावह कार्यों में भी प्रवृत्त हो जाते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होते हैं। तो आजकल क्या हो रहा है, साइंटिस्ट है ना, डेवलपमेंट हो रहा है, बोल रहे हैं बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन किस चीज का डेवलपमेंट हो रहा है, वह लोग क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, और न्यूक्लियर वेपन्स बना के पूरे संसार में युद्ध हो रहा है, जगह जगह एक देश दूसरे देश का शत्रु बन रहा है, फिर टेररिस्ट हो रहे हैं, आतंकवादी हो रहे हैं, और आतंकवादी अलग अलग प्रकार के हथियारों से न्यूक्लियर बम्स छोड़ रहे हैं इधर उधर। तो चारों तरफ हम देख रहे हैं कोई शांति नहीं है, और ये संसार विनाश की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर एक परिवार में झगड़ा है, परिवार में नहीं तो सोसाइटीज में झगड़ा होता है, मुस्लिम हिंदू का झगड़ा होता है, फिर स्टेट्स का झगड़ा आपस में होता है, स्टेट्स के बाद लोग अपनी देश के लिए लड़ते हैं एक दूसरे से, है ना, युद्ध करते हैं। तो चारों तरफ इस कलयुग में सभी लोग ऐसे भयावह कार्यों में प्रवृत्त है, और ये संसार टोटली डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है, जो कि इन आसुरी लोगों को कहीं भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह बहुत ही सेल्फिश है। उनको लगता है कि बस एक दूसरे को नीचा गिराना है और ऊपर उठना है, तो उनका ये आचरण होता है। तो वह लोग ये नहीं सोचते कि अंतिम में उनको इससे कोई भी खुशी नहीं मिलने वाली, और मरने के बाद उन्होंने फिर से जन्म लेना है और फिर से आसुरी स्वभाव का बनना है। जैसे कि हिटलर सोचता था कि मैं पूरे वर्ल्ड का राजा हूं, लेकिन उसे भी ये पता था कि, मतलब उसे ये नहीं पता था कि उसकी भी मौत होनी है। हर किसी की मृत्यु निश्चित है। दुर्योधन का क्या हुआ, कैसा अंत हुआ। तो आसुरी स्वभाव के व्यक्ति हैं, एक्चुअली वह ये समझ नहीं पाते कि हम नरक की तरफ बढ़ रहे हैं और वापस हमें जन्म लेना पड़ेगा। उन्हें आत्मज्ञान से कोई भी लेना देना नहीं होता। फिर इसके बाद भगवान इसके बारे में और अधिक बताते हैं कि आसुरी लोग किस प्रकार का सोच रखते हैं, उनका गंतव्य क्या होता है, कैसा उनका मनोभाव होता है, किस प्रकार के वे कार्य करते हैं। इसको बड़ा ही विस्तार में इस चैप्टर में बताते हैं। और उसके पीछे क्या उद्देश्य है उनका, कि हम
कोशिश करें इस सब से अपने आप को दूर रखने की, है ना। कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेते हैं वो लोग, बहुत लस्टी होते हैं। एक इच्छा खत्म नहीं हुई, दूसरी इच्छा, आज 2 BHK है, कल 3 BHK, तो उनमें संतुष्टि कभी होती नहीं है। गर्वित होते हैं, बहुत ही प्राउड होते हैं, अपने ऊपर है, मिथ्या अहंकार में डूबे हुए होते हैं, हमेशा मोहग्रस्त रहते हैं, और क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म करते हैं। पैसा कमाने के लिए, किसी भी खुशी को प्राप्त करने के लिए वह गलत काम भी करेंगे। उधर जैसे काला बाजारी करते हैं लोग, है ना, चीटिंग करते हैं और जुआ खेलते हैं, तो ऐसा काम करने के लिए भी वह लोग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से ये आसुरी लोग होते हैं। तो यहाँ पर आसुरी मनोवती का वर्णन हुआ है। आसुरी में काम कभी खत्म नहीं होता, वह भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बहुत बढ़ाते चले जाते हैं। क्षण भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंतामग्न रहते हैं, हमेशा उनको चिंता रहती है कि कैसे मेरा पैसा बढ़ेगा, और वह इस मोह में फंसते चले जाते हैं। उन्हें ये समझ में भी नहीं आता कि वह गलत दिशा में जा रहे हैं, है ना। और उसका फल क्या होता है, वह बस 2 ही चीज के प्रति आकर्षित होते हैं, काम भोग और संपत्ति संचय, यही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। तो इस प्रकार से ऐसे आसुरी लोग होते हैं। और आप देखेंगे 99.9% आजकल समाज में आपको चारों तरफ ऐसे ही लोग नजर आएंगे, जो कि प्रॉपर्टी इंक्रीज करने में बस लगे हुए हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी गलत काम करना पड़े, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह शास्त्रों के हिसाब से अपना जीवन बिताना ही नहीं चाहते, शास्त्रों के नियमों को वो फॉलो नहीं करना चाहते, वो रेगुलेटेड लाइफ, नियमित जीवन नहीं बिताना चाहते हैं। अनियमित इच्छाएं हैं, और अनियमित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वह कोई भी कार्य कर सकते हैं। उनका विश्वास क्या है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है, सिर्फ इसीलिए मानव सभ्यता बनी, उनको कोई और रीजन नजर ही नहीं आता, है ना। और वह लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर, काम क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। आसुरी लोग क्या मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है ना। मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते, मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार शरीर धारण करने पड़ते। उनको ये भी कर्म का जो खेल है ना, कि जो ऐसा कर्म करोगे वैसे फल भुगतने पड़ेंगे, उनको इस चीज पे भी विश्वास नहीं होता, कि वे अगले जीवन पे विश्वास ही नहीं करते, और वे एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं, उनकी योजनाएं कभी खत्म ही नहीं होती, है ना। और ये मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि वह उनका जितना जीवन है उसको वह एक क्षण के लिए भी नहीं बढ़ा सकते, है ना। जैसे कि एक दवाई आती है, तो उस दवाई पे उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होता है और डेट ऑफ एक्सपायरी होता है। उसी प्रकार से जब हमें ये मानव जीवन मिलता है, तो इसका भी एक डेट ऑफ एक्सपायरी होता है। हमारा जितना जीवन काल है वह निश्चित है, बट आसुरी प्रभाव के व्यक्ति ये सोचना ही नहीं चाहते, वह किसी भी कारण से अपने उम्र को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता है माइकल जैक्सन ने इतने डॉक्टर्स को खड़ा कर रखा था कि उसकी कभी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, है ना। और जैसे कि हिरण्यकशिपु था, हिरण्यकशिपु क्या चाहता था, मैं अमर बनना चाहता हूँ, ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा था। तो ये लोग ये नहीं जानते कि क्षण भर भी उनका जीवन कोई भी नहीं बढ़ा सकता। माइकल जैक्सन की कितनी कम उम्र में ही मृत्यु हो गई, है ना। और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान स्वयं आए, लेकिन वह अपने आप को मृत्यु से नहीं बचा सका। तो जब मृत्यु का बुलावा आता है तो मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, और नियम कभी भी बदले नहीं जा सकती, क्योंकि प्रकृति क्या है, मैया अध्यक्ष प्रकृति सूयते सराचर। भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं कि ये प्रकृति मेरे कंट्रोल में है ना, तो ये मेरे नियमों के अनुसार चलती है। तो मनुष्य इसके नियमों को भंग करेगा तो उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। आसुरी व्यक्ति सोचता है मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा, इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। अगर उसके धन बढ़ने में कोई उसका साथ नहीं दे रहा है तो वो सोचता है ये मेरा शत्रु है, फिर उसको वो मार देता है, और फिर सभी चीजों को अपना स्वामी मानता है। मैं ही अकेला एक भोक्ता हूँ, मैं तो सिद्ध व्यक्ति हूँ, मैं बहुत शक्तिमान हूँ, मैं सबसे सुखी हूँ, सबसे धनी हूँ। इस तरह से वह अपने बारे में सोचता रहता है ना। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, इस तरह मैं आनंद से रहूंगा। उसे ये लगता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर झूठे यज्ञ कर लूंगा
या थोड़ा बहुत दान पुण्य कर दूंगा, धर्मशालाएं बना दूंगा, अनाथ आश्रम में दे दूंगा, तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत देने से मैं हमेशा आनंद में रह सकता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश हमेशा मोह से जुड़े रहते हैं, वह इस भौतिक जगत से कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। वे कभी भी ये नहीं सोचते कि मैंने कुछ गलत किया है, जैसे कि दुर्योधन सोचते हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, 100% सही है। अगर उन्हें कोई कहता भी है कि तुम ये गलत कर रहे हो, तो वह उस इंसान की नहीं सुनता, और जो उसे अपनी गलती बताता है उसको वह अपना शत्रु समझने लग जाता है। अब ऐसे व्यक्तियों की क्या मंजिल होगी? भगवान क्या कह रहे हैं कि इनका गंतव्य नरक है, बस हेल के अलावा इन्हें और कुछ नहीं मिलने वाला है ना। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग से आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले, सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़ी ही गर्व के साथ कुछ यज्ञ भी करते हैं कभी कभी, बट वह सिर्फ झूठे अहंकार के कारण है ना। वे सोचेंगे हमने ये यज्ञ करवाया, हमने सहस्त्र धारा करवाई, हमने कुछ भी तरह का कुछ करवाया, तो वे सोचते हैं ये सब एक्टिविटी करने से हमें पुण्य मिलेगा, है ना। और उसके लिए भी वह कुछ लोग दिखावे के लिए करते हैं सब चीजें, कि सब लोग उन्हें अरे उन्होंने तो ये कंडक्ट करा, उन्होंने तो बड़ा बड़ा यज्ञ। तो ये सब चीजें हमें समझनी चाहिए कि उनका लक्ष्य क्या है। उनका लक्ष्य खुद के लिए है, वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई यज्ञ नहीं कर रहे हैं। जबकि भगवान ने गीता में कहा है कि कुछ भी करो वह मेरी प्रसन्नता के लिए करो, जो दान देते हो, जो यज्ञ करते हो, जो तुम खाते हो, सब कुछ मुझे अर्पण करते हुए खा। तो अगर हम ऐसा यज्ञ करेंगे तो वह अच्छा है। लेकिन ये लोग अपना सम्मान बढ़ाने के लिए, दिखावे के लिए यज्ञ करते हैं। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में अन्य के शरीर में स्थित भगवान से भी ईर्ष्या करने लगता है ना। और हमने बताया कि हमें हमारी जो मेन प्रॉब्लम क्या है, वह है झूठा अहंकार। क्या झूठा अहंकार? कि हम भी ईश्वर हैं, हम ईश्वर के बराबर होना चाहते हैं, हम में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं। वह ये नहीं समझ सकते कभी भी कि हम भगवान के सेवक हैं, और इसीलिए वह भगवान से ईर्ष्या करते हैं, और वास्तविक जो धर्म है उसका वह लोग निंदा करते हैं। वह लोग किसी भी चीज से भगवान को सर्वोच्च मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वह किसी निराकार को मान लेंगे, किसी लाइट को मान लेंगे कि लाइट में लीन होना है, लेकिन वह भगवान श्री कृष्ण की जो पर्सनैलिटी है ना, कि वह पुरुषोत्तम है, इसको वह कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। अब कृष्ण द्वारा आसुरी लोगों का उपचार, वह लोग अगर ऐसे लोग हैं तो वह क्या करते हैं भगवान उनके साथ, है ना, कैसे बिहेव करते हैं। जो लोग ईर्ष्यालु हैं, क्रूर हैं, नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं ऐसे घर में जन्म देता हूँ कि उनमें हमेशा जन्म जन्मांत तक वह आसुरी योनियों में जन्म लेते रहेंगे और इस भवसागर से वापस कभी भी तर नहीं पाएंगे। ऐसी योनि में बराबर जन्म ग्रहण करते हुए वह कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच सकते। तो भगवान यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि जिस भी व्यक्ति में आसुरी गुण होगा वह मेरे पास नहीं आ सकता है। तुम्हें सत्व गुण में आना पड़ेगा, तुम्हें दिव्य गुण करने पड़ेंगे, भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि आसुरी लोगों को मैं अपने पास नहीं बुलाना चाहती। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो कोई कितना ऊंचा उठ सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है, और कोई कितना नीचे गिर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है। चुनाव हमें करना है कि हम किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, दैवी गुण हासिल करना चाहते हैं या आसुरी गुण हासिल करना चाहते हैं। तो भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि ये नरक में जाएंगे, आसुरी योनियों में बार बार जन्म लेंगे, कभी भी मेरे पास नहीं आ सकते हैं। अब भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं कि इन आसुरी प्रवृत्तियों को त्याग कर तुम्हें शास्त्रों का पालन करना चाहिए। तो शुरुआत में भगवान क्या कहते हैं कि ये सभी बुरे गुण है ना, चोरी करना, झूठ बोलना, किसी की हत्या करना, रेप करना। यदि ईश्वर अच्छा है और हम सब उसके बच्चे हैं तो इस दुनिया में बुराई क्यों है? कोई ये प्रश्न कर सकता है ना, ये प्रश्न क्यों कर सकता है? तो हमें क्या पता है कि बुरे गुण नहीं होते। बुरा क्या है, अगर जहां अच्छा नहीं है तो उसे बुरा कहते हैं। जैसे कि लाइट एक चीज है ना, रोशनी है,
तो अंधकार क्या है? अंधकार अपने आप में कुछ नहीं होता। अंधकार क्या है? हम क्या कहते हैं, अगर लाइट नहीं है, एब्सेंस ऑफ लाइट इज नोन एज डार्कनेस। तो उसी प्रकार से भगवान ने बुरे गुण नहीं बनाए। जब अच्छे गुण हैं और आप में अच्छे गुण नहीं है तो उसको हम बुरा गुण कह देते हैं। जैसे कि क्रोध विहीनता, क्रोध है किसी में, तो क्रोध विहीनता का ऑपोजिट है क्रोध, उससे वो आया। तो इसी प्रकार से अगर कहीं रोशनी नहीं है तो वहां अंधकार हो। भगवान ने बुराई नहीं बनाई है ना। शैडो, शैडो पड़ रही है तो दैवी गुण, और ये शैडो क्या है? उसका आसुरी गुण है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ गुड क्वालिटीज इज नोन एज डेमोनिक क्वालिटीज। अगर हमें दैवी गुण नहीं है तो हमें आसुरी गुण होंगे। तो इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं, भगवान ने बुरे गुण नहीं बनाए। आप में से कोई श्लोक को पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। मैं हाँ पढ़ूं? जी, हाँ जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्रिविध नरकस्य दारनाशनमात्मन् काम क्रोधस्थ लोभस्थ मादेतत्र त्यजते। इस नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा नीता जी, है ना। त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस्ता लोभस्तस्मात् तत्रयं त्यजे। भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि ये 3 द्वार हैं नरक के लिए। हमें काम का त्याग करना है, क्रोध का त्याग करना है और लोभ का त्याग करना है। तो अगर हम बुद्धिमान हैं तो हम इस रास्ते पर चलेंगे, इन तीनों को त्यागेंगे, क्योंकि ये हमारी आत्मा के दुश्मन है ना। ये आत्मा के 3 बड़े दुश्मन हैं। अगर हमें काम है, क्रोध है और लोभ है तो हमारी आत्मा का पतन होगा, हमारी आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता, हमारी आत्मा का शुद्धिकरण नहीं हो सकता। तो भगवान हमें इसमें उपदेश दे रहे हैं कि इन तीनों चीजों को तो त्याग दो। नरक इसमें के काम 3। बोले तो काम नहीं करना, ऐसा? नहीं नहीं जी नहीं। काम का मतलब है लस्ट। लस्ट मतलब हमारी अनियमित इच्छाएं, कोई सी भी इच्छा हो। जैसे कि हमें जो इच्छाएं हमारी संतुष्ट नहीं हो रही, जैसे कि हमें आज हमारे पास, हम करोड़पति हैं और हम फिर हम उससे भी आगे पैसा चाहते हैं ना, लखपति हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, अरबपति बनना चाहते हैं। हमारे काम जो इच्छाएं हैं वह समाप्त नहीं होना, उसको बोलते हैं काम, है ना। अच्छा। और हाँ। और काम जो मोस्टली होता है वह होता है स्त्री पुरुष का आकर्षण के लिए भी काम यूज करते हैं। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं लस्ट। लस्ट मतलब हमारी अनियमित इच्छाएं जो कि कभी पूर्ण ही नहीं होती, चाहे वो कोई सी भी हाँ। इच्छा हो, है ना। और क्रोध तो आप जानते ही हैं, लोभ भी आप जानते ही हैं। हम्म। और जब हमें काम पूरा, हमारा काम से पूरा नहीं होता, हमें कुछ नहीं मिलता, हमें चाहिए कुछ चीज, है ना। हमें एग्जाम में फर्स्ट रैंक चाहिए, लेकिन हमें हमारी वो क्या चीज है? इच्छा है, तो हमारा काम है। लेकिन अगर हमें फर्स्ट रैंक नहीं मिलता तो हम क्रोधित हो जाते हैं। तो काम से क्रोध उत्पन्न होता है ना। और काम अगर हमारा पूरा हो जाता है, जैसे हमारे को आज फर्स्ट रैंक मिल गया, है ना, हम 10th क्लास में टॉप पे आ गए, तो हमारी इच्छा क्या होगी? हमारा लोभ बढ़ जाएगा कि अब मैं 12th में भी फर्स्ट आऊं। तो उससे क्या हुआ? काम पूरा होने पे तो लोभ हो जाता है, और काम पूरा नहीं होता है तो क्रोध आता है। तो ये तीनों चीज साइकिल चलती रहती है ना। इसे हमने आपको सेकंड चैप्टर में समझाया था, अगर आपको याद है तो। ये साइकिल थी। हम लोग सबसे पहले क्या सोचते हैं कि इंद्रिय विषयों को देखते हैं, आइसक्रीम देखा, है ना, किसी लड़की को देखा, फिर उसके ऊपर हम सोचने लगते हैं, हमें वो चाहिए, हमारी इच्छा होने लगती है, तो हमें उससे क्या होता है? आसक्ति हो जाती है। अब ये चीज चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आ, हमें वो चीज नहीं मिलती तो क्या होता है कि आ, उसको हम काम कह दिया कि वो हमारी बस सॉलिड इच्छा बन गई। पूरा नहीं होता है तो हमें गुस्सा आता है ना। अगर पूरा हो जाता है तो हमारा लोभ और मोह बढ़ जाता है। फिर हमारा जब लोभ मोह हो जाता है तो हम उसको पूरा करने के लिए कुछ भी करेंगे, गलत काम भी करेंगे, हमारी सारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, चोरी करेंगे, बलात्कार करेंगे, आत्महत्या करेंगे। तो इस प्रकार एक चिंतन से, काम से हमारा पतन होगा, हम नरक से जाएंगे। तो इस प्रकार इस चैप्टर में भगवान समझा रहे, काम क्रोध और लोभ मत करो।
अब शास्त्रों की अवहेलना और पालन का परिणाम, है ना। अब ये जो आसुरी लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, शास्त्रों में कुछ नियम है ना, वेदों में हमारे नियम है, और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि वेदों का असली उद्देश्य जो है वो है क्या, भगवान कृष्ण है ना। लेकिन अगर हम शास्त्रों के आदर्शों का अवहेलना करते हैं, मनमाने ढंग से अपना कार्य करते हैं, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो लोग शास्त्रों को फॉलो नहीं करते हैं, विधि विधानों को फॉलो नहीं करते हैं, तो उन्हें कभी भी सिद्धि नहीं मिल सकती, परफेक्शन नहीं मिल सकता, उन्हें कभी कोई सुख नहीं मिल सकता, है ना। उन्हें कभी भी परम गति की प्राप्ति नहीं हो सकती। और परम गति भगवान क्या बोलते हैं, मेरे धाम पर वापस आना। तो भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि ऐसे आसुरी स्वभाव के व्यक्तियों को कभी भी मैं अपने पास नहीं बुलाता हूं, अपने गोलोक धाम में, है ना। इसीलिए भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इस श्लोक में, आखिरी श्लोक में, कि मनुष्य को यह चाहिए कि शास्त्रों के विधानों के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, क्या उसका मेन कर्तव्य है, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे विधानों को जाना और उसके बाद उसने अपना काम किया, तो धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण होगा और धीरे धीरे वह आध्यात्मिक जगत में प्रगति कर सकता है और परम गति को प्राप्त कर सकता है। तो इस चैप्टर को भगवान का समझाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम शास्त्रों का पालन करें, भगवत गीता का पालन करें, भागवतम का पालन करें, और उसके बाद अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करें। प्रगति करने से हमें सभी दिव्य गुण आएंगे और दिव्य गुण वाले व्यक्ति को भगवान अपने पास बुलाएंगे, आसुरी गुण वाले व्यक्ति को भगवान अपने पास कभी भी नहीं बुलाएंगे। हरे कृष्णा। आप में से किसी का कोई प्रश्न या कोई कमेंट है तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी सुमन जी। दीदी मैं एक बात ये पूछना चाह रही थी कि इसमें जो थर्ड श्लोक में ये लाइन आ रही